अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था भाई। हम लोगों ने एक पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी देखी थी किस तरीके से हम जो है वो पोस्ट डेटा करते हैं। सही है। और ये हमारी अच्छा ये फाइल जो है ना, कुछ लोग इंडेक्स डॉट जी एस के नाम से बनाते हैं, कुछ सर्वर डॉट जी एस के नाम से बनाते हैं। आप जिस नाम से ही बनाओ, बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेन में ना आपने उस वही फाइल का नाम रखा हुआ होना चाहिए जो आपने बनाई है, जिसमें यानी जिसके अंदर आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। सही है। ये फाइल आपको सर्वर डॉट जी एस के नाम से भी देखने को मिलेगी और कहीं ये फाइल इंडेक्स डॉट जी एस के नाम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आता हूँ मैं, सर्वर स्टार्ट करता हूँ। अपना सर्वर कैसे स्टार्ट होता है भाई, एन पी एम रन डेवी, हमारा नोडमॉन स्टार्ट हो गया। सर्वर रनिंग ऑन लोकल 5000 और मोंगोडीबी कनेक्ट। सही है। अगर आपको ये एरर नहीं आएगा, मोंगोडीबी कनेक्ट लिखा हुआ नहीं आया, इट मीन्स आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, आप पहले वो कनेक्ट करो जाएगा, उसके बाद कोई एपीआई हिट करना। ठीक है। टेस्ट के लिए हमने क्या किया था, एक एपीआई बनाई थी हमने। सबसे पहले ये कुछ प्रैक्टिस है, इनको फॉलो करते हुए चलो। सबसे पहले भाई डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा एक हिट करो एक टेस्ट वाली एपीआई कि भाई सब कुछ हिट हो रहा है नहीं हो रहा। सही है। मैं आता हूँ भाई। ये रही मेरी रिक्वेस्ट, हिट किया मैंने आके। अच्छा, एरर आ गया, स्लैश चेक कह रहा है कोई एपीआई मौजूद ही नहीं है इस नाम से। आई थिंक हमने कमेंट कर दिया वो। सही है। ये रही टेस्टिंग की एपीआई, इसको हटा देते हैं। देखो एरर पढ़ना भी सीखो। देखो ये लिखा हुआ क्या है, कैन नॉट गेट स्लैश, यानी कह रहा है भाई मैं गेट ही नहीं कर पा रहा इस राउट को, ये एंड पॉइंट को मैं गेट ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये मौजूद ही नहीं है। और यहाँ पे स्टेटस देख लो क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड, मतलब कोई मुझको मिल ही नहीं रहा है राउट। तो एरर यहीं से पढ़ना सीखो ना, यही इसलिए तो बता रहा हूँ ये। स्टेट नहीं, साथ साथ सीखना है, इसकी कोई क्लास नहीं होगी, साथ साथ सीखो। बस स्टेटस देखो आ रहा है 404 नॉट फाउंड। अब ये एरर के ना स्टेटस कोड्स हैं, ये अपने दिमाग में रखो, आगे जाके इसका टॉपिक आएगा स्टेटस कोड्स का, हम अपनी एपीआई में यूज़ करेंगे। अभी से देखते हुए चलो, 404 जब आता है नॉट फाउंड, मतलब वो चीज़ उसको मिली नहीं है सर्वर पर। वो उसको फाउंड यूआर हो सकता है, वो कोई एंड पॉइंट हो सकता है, उसको सर्वर के ऊपर ये चीज़ मिली नहीं है। सही है। हिट करते हैं भाई, अब आ गया ऑल गुड, इट मीन सर्वर। और देखो अब स्टेटस क्या आ रहा है, 200 होता है ओके, इसका मतलब सब बिल्कुल सही चल रहा है, सक्सेसफुल हिट हुई है एपीआई। इस पर अगर आप होवर करोगे आपको बताएगा भी डिस्क्रिप्शन में कि क्या मतलब इस चीज़ का। सही है भाई। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्कीमा बनाना सीखा था, और स्कीमा बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक पोस्ट की एपीआई बनाई थी, जिसके अंदर हमने एक यूज़र का एंड पॉइंट रखा था। यहाँ पे हमने अपना कॉलर फंक्शन के अंदर हमने जो है वो यहाँ बॉडी से डेटा उठाया था, और हमने उसको ये सही, मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को। देखा तो था वो फिल्टर का मतलब दिखा रहा था, यूज का मतलब दिखा रहा था। ये तो हम करके दिखा देना। क्या, कल करके दिखा देना, कल तो होगा ही क्लास, आज है क्लास तो कर देंगे। भाई मैंने कहा था मुझे देख के बताना है। कुछ दूसरा काम कर लिया था हमने, बाकी काम पिछली वीडियो वाला काम वो ये लेकिन कल लास्ट क्लास वाला काम नहीं किया भाई। वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं रखो अपने आप को, आदत खराब नहीं करो अपनी। कोर्स का ऐसा होता है, दबाव में नहीं बैठता, मुझे समझा क्या क्या पढ़ाया आप लोग ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा अभी आपको, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ही सही करवाओगे इसको। सही है भाई। लिख लो अपने पास, कॉपी कॉपी पेन इसलिए मंगवाता हूँ, लिख लो। ये ऐसी थोड़ी बैग में थोड़ी मंगवाता भाई। अरे तुम भी कॉपी लाए हो आज। अब भाई क्या बात है भाई। भाई लिखने का है, इसमें लिखने का मटेरियल बहुत है, कॉपी लेकर आओ लाजमी। और लिखो अपने पास है कि इसका शॉर्ट हैंड देख के आना है क्या है, मतलब शॉर्ट हैंड नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है तरीके करने की, जो समझ में आ रहा है लिख लो। अच्छा जी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने भाई अपना स्कीमा डिज़ाइन किया था, एक मॉडल का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने एक स्कीमा सेट किया था। स्कीमा के अंदर हमने यहाँ पे कुछ फील्ड डिफाइन किए थे कि भाई ये मेरा डेटा जो है इस फील्ड के ऊपर मुझे वो मुश्तमिल होगा, इस पे बेस कर रहा होगा। अगर ये फील्ड नहीं होंगी तो भाई आपने उसको एरर थ्रो कर देना, और मैंने कल साइज आप करके दिखाई दी कि अगर मैंने फील्ड चेंज की थी तो मुझे एरर थ्रो हो रहे थे डेटाबेस से। ठीक है। और फिर और हमें एरर हैंडलिंग करनी होती है, ये बैकएंड वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एरर हैंडल प्रॉपर, एरर को जो है वो फ्रंट एंड पे भिजवाए, ये नहीं कि डेटाबेस के एरर को उठा के भिजवा दिया फ्रंट एंड पे। ठीक है। ऐसा बेकार नहीं डालना होता, प्रॉपर काम हमें करना होता है, एरर हैंडलिंग करनी होती है बैक एंड को। तो भाई हमने क्या किया, हमने अब बनाया यहाँ पे मैंने बताया था फंक्शन आपके पास होता है यहाँ पे यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। ये क्रिएट मतलब कि डेटाबेस में कोई एंट्री क्रिएट करेगा, जाके कोई सेव कराएगा डेटा।
अब यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर आपका वो पूरा डेटा होता है जो आप सेव कराना चाह रहे हो। तो अब इसमें एक प्रॉमिस, क्योंकि एसिंक्रोनस टास्क है तो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, देन और कैच में डील करते हैं प्रॉमिस को। देन जब चलेगा जब डेटा बेस से सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा, और कैच जब चलेगा जब डेटा बेस का एरर आएगा। ठीक है, तो जब भी डेटा बेस का एरर आएगा, हमने यहाँ पे कर दिया भाई इंटरनल सर्वर एरर, क्या भाई कोई सर्वर एरर आया आपका, इट मीन्स कोई डीबी से एरर आया, और यहाँ पे हमने बता दिया भाई यूजर एड सक्सेसफुली। ठीक है, और हम अगर अपने डेटाबेस पे जाते हैं तो यहाँ पे मैं आता हूँ, कहाँ पे होता है डेटाबेस, यहाँ हो गया आप, और यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस के अंदर। सही है, यहाँ पे हमारा यूजर डेटा की आपको मैंने बताया था, ये स्लैश करके आप डीबी स्ट्रिंग के अंदर लगाओगे तो आपके कलेक्शन का नाम आ जाएगा, ये यूजर्स सॉरी प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, यूजर्स कलेक्शन है, और यहाँ पे एक यूजर की एंट्री हो गई यहाँ पे। सही है, दूसरे में बनाएगा तो वो भी आ जाएगा। मतलब ये लॉगिन करता है, ये आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं आएगा, कल 2-3 दफा हमने किया था, आया नहीं है डुप्लीकेट की वजह से। नहीं नहीं आ जाएगा, अभी कर देते हैं। डुप्लीकेट तो चक्कर थोड़ी है, हर दफ़ा नई आईडी जनरेट होगी। मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं मेरी पोस्ट की रिक्वेस्ट, मैं डिफरेंट सेम डेटा से डिफरेंट डेटा से यही सेम डेटा है। सेम डेटा आ जाएगा, अभी आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करते हैं और इसको अच्छा मैंने यहाँ से कर दिया, यहाँ भी एक रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। नहीं नहीं आ गया क्या, आ गई ना, क्यों नहीं होगी, डुप्लीकेशन होगी। यहाँ पर कहाँ होता है सर? ये यहाँ पे ऑप्शन होता है रिफ्रेश का एक, नहीं नहीं एक मिनट, ये रहा रिफ्रेश, इसको करोगे ये हो जाएगा, पेज रीलोड करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी तो आएगा फिर। अच्छा सवाल है डुप्लीकेशन क्यों हो रही है, डुप्लीकेशन इसलिए हो रही है कि भाई, लेकिन देखें आप दोनों की डिफरेंट आईडीज़ हैं, 654 655 आईडी अलग अलग आईडी से जनरेट हो रहा है, यानी ये अभी भाई यूज़र को तो नहीं पता ना कि सेम डेटा है, डेटा सॉरी डेटा बेस को नहीं पता कि सेम डेटा आ रहा है। क्योंकि मैं क्यों नहीं पता भाई, क्योंकि मैंने कोई चेक ही नहीं लगाया हुआ सर्वर पे कि भाई, मतलब मैं यूनिक कैसे करूँ उसको, मैंने कोई यूनिक का चेक ही नहीं लगाया हुआ। बात समझ में आ रही है, मैंने यूनिक का चेक नहीं लगाया हुआ। आपकी किस पढ़ाई थी मैंने यहाँ पे, ये स्कीमा के अंदर मैंने कहा था मैं इसको भी हटा रहा हूँ, यूनिक ट्रू। ये होता है जब आप साइन अप लॉगिन से खेलते हो ना, जब आप ऑथेंटिकेशन की एपीआई बनाते हो, जब आप लगाते हो यूनिक ट्रू, क्यों, क्योंकि एक यूजर की ईमेल जो है ना वो यूनिक होती है, उसका नेम भी सेम हो सकता है, उसका पासवर्ड भी सेम हो सकता है, लेकिन ईमेल सेम नहीं हो सकती। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, आप गूगल पे साइन अप वगैरह करते हो, आप एक आपकी जो ईमेल है वो यूनिक होती है, किसी और की ईमेल नहीं होती है, भले पासवर्ड सेम होगा, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ईमेल पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो कहता है भाई ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। सही है, तो अगर आप देखें, अगर अब मैं इसको यहाँ से कमेंट ऑन करता हूँ इसका, अब अगर मैं हिट करूंगा ना तो अब मसला करेगा, क्योंकि ईमेल सेम है। अब हिट किया मैंने, अरे ये आई थिंक अभी जाने देगा ये। सही है। अभी क्यों जा रहे हूँ कि एक दफ़ा स्कीमा सेट हो गया इसके पास, अब अगर मैं स्कीमा में चेंज कर रहा हूँ ना तो उससे इसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये असर दिखेगा कब, ऐसा जब दिखेगा जब आप पूरा कलेक्शन डिलीट करो। कर दिया डिलीट। अब जब दोबारा से आप हिट करोगे ना तो अब नया स्कीमा बन के जाएगा मैप होगा वहाँ पे, क्योंकि ये स्कीमा ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है इस वहाँ पे। मैं अब स्कीमा में कोई चेंज करूंगा ना तो वो रेप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एंट्री हो चुकी है स्कीमा की पहले कलेक्शन पहले एंट्री के ऊपर। अब बिल्कुल मैं फ्रेश एंट्री कर रहा हूँ तो अब चेंजेस रेप्लीकेट होंगे। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने आके रिलोड किया, एक यूज़र ऐड कराया मैंने आके। ठीक है, यहाँ आके रिफ्रेश कर लो, ये यूज़र्स की एक एंट्री यहाँ पे आ गई है। सही है, अब मैं दोबारा हिट करूंगा, सेम यूज़र को मैं दोबारा ऐड करूंगा, क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। अब वो ऐड नहीं करेगा, और अगर आप सर्वर पे जाओगे ना, खैर लॉग मैंने अभी करवाया नहीं है वहाँ से मीटिंग, वालेकुम सलाम। क्लाउड पर है ना सर ये तो। क्लाउड है, जितना भी रख लो। लेकिन अभी क्योंकि हम जो फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारी हर हाल में लिमिट होगी, एक ना कुछ लिमिट होगी, क्योंकि हम भी फ्री यूज़ कर रहे हैं लर्निंग के लिए। तो डेटाबेस फ्री थोड़ी होता है, परचेज करने होता है आपने। अभी तो आप लर्निंग के लिए कर रहे हो तो आपको एक छोटी सी उन्होंने दी हुई होगी, आई थिंक मैंने कितने, हाँ एक एलोकेट करी हुई है आपको स्पेसिफिक स्पेस। लेकिन क्योंकि ज़्यादा आप एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये हमारी पोस्ट की एपीआई हो गई, क्लियर है भाई, पोस्ट की एपीआई हो गई है। अब हम बनाते हैं, अच्छा मैं 2-3 यूज़र की एंट्री करता हूँ ज़रा। सही है, अभी यूनिक हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि अभी हम इस चीज़ को देखेंगे जब मैं सारा लॉगिन की एपीआई बनवाऊंगा ना आपसे, जब हम यूनिक को देखेंगे कि यूनिक क्या है। अभी इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो कलेक्शन डिलीट करता हूँ दोबारा से, यहाँ पे आके मैं इसे रहने दें, रहने देते हैं यहाँ तो।
यूनिक टू रहने दो। क्या हुआ भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? भाई तुम लोग कहाँ, 3 पौने 3 बजे उठ के आ रहे हो, 2 बजे क्लास का टाइम है, आधी से ज़्यादा क्लास तो निकल गई। हाँ भाई हीरो, लेट हो गया। अभी लग रहा है डायरेक्ट मुंह बोल के मुंह भी तेरी धोया आके लग रहा है। अच्छा जी, भाई पोस्ट की एपीआई डेटा को पोस्ट करवाने में कोई मसला किसी को, कोई कोई क्वेश्चन? अब हम क्या करते हैं, 2-3 एंट्रीज को पोस्ट करवाते हैं, यानी 2-3 रिकॉर्ड ऐड करते हैं। अभी मैं कुछ, बस आप अभी ये सीखें कि काम हो कैसे रहा है, इसको बिल्कुल एक रियल सिनेरियो में कन्वर्ट करेंगे हम बाद में। अभी बस अभी आपने गेट पोस्ट पुट डिलीट चारों एपीआईज डेटाबेस से खेलना आपको आना चाहिए कि भाई चारों एपीआईज कैसे वर्क कर रही है, डेटा किस तरह जा रहा है, किस तरह आ रहा है, अपडेट कैसे हो रहा है, डिलीट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है अभी बस। फिर एक रियल सिनेरियो बनाएंगे इसका, वहां पे हम काम करेंगे। सही है? बल्कि मैं, आप काम करेंगे, मैं तो बताऊंगा आपको ये करना है, करना तो आपने ही है। तो ये क्या करवा रहा हूँ मैं अभी। सही है जी, तो पोस्ट का डेटा हमने करना, 2-3 मैं एंट्रीज ऐड करता हूँ जरा यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे यूनिक ट्रू कर देना, इसका मतलब क्या है, अच्छा यूनिक जहाँ लगाएंगे ना, जरूरी नहीं सिर्फ ईमेल के लिए मकसूद नहीं है ये। आप अगर चाह रहे नेम यूनिक हो तो नेम पे लगा दें इसको, आप चाह रहे हो फ़ोन नंबर यूनिक हो, यानी आपके अपने ऊपर है ईमेल। और लेकिन नॉर्मली वैसे लगता है ईमेल पर है सिर्फ, अगर यूजर्स का सिनेरियो होता है ना कि यूजर साइन अप लॉग इन हो रहा है, ये पहली बात है, यूज ही सिर्फ वही होता है जहाँ पे आपके पास लॉग इन साइन अप करवा रहे होते हो, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हो कि यार ये मतलब यूनिक है, एनआईसी नंबर, एनआईसी नंबर मेरा और आपका सेम नहीं हो सकता, इस तरीके की चीज़ों पे लगता है यूनिक ट्रू। सर अगर कोई यूजर है वो बिल्कुल ही अपनी ईमेल ही ऐसी डाल देगा जो दुनिया में कोई है ही नहीं, वो भी चले जाएगी। ईमेल से सबके अलग अलग यूनिक यूनिक होते हैं ना ईमेल तो। ऐसी उसने जीमेल डाल दी जो किसी की नहीं है, ना बनी हुई है, सही है, वो भी चले जाएगी। तो यार यूनिक है तो चली जाएगी। मतलब अगर ऐसे करना हो, जो ईमेल बनी है सिर्फ वही जानी चाहिए। मतलब समझ गया। वो तो जीमेल का ये मसला बोल है रहे हैं जैसे अपन डेटाबेस का ईमेल मसला नहीं बनाते हैं, अगर कोई ऐसी जीमेल होगी और जिसको कभी कोई आईडी कह रहे बनाई रजिस्टर्ड नहीं हुई अभी तक जो मतलब कोई ईमेल बनी है और यूजर ऐसे उंगलियां मार मार के सेट कर दिया, वो तो चलेगी। टेस्टिंग ईमेल देखो अभी के लिए ना, अभी के लिए जिस जिस लेवल पे भी आप खड़े हो, अभी मसला क्या है, यूनिक और नॉन यूनिक का मसला है। अभी वो मसला नहीं है कि पहले रजिस्टर नहीं हुई भी हो, नहीं हो, वो हम जब साइन अप लॉगिन पढ़ेंगे ना, जब देखेंगे उस चीज़ को। बात समझ गया आप क्या मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम कह रहे हो कि साइन अप किए ना डायरेक्ट लॉगिन करवा रहे हो, तुम्हारा ये कहने का मकसद है। क्या बस कर रहे मतलब ईमेल को रजिस्टर किया नहीं है पहले, डायरेक्ट लॉगिन करवा रहे हो आप। तो वो हम देखेंगे जब साइन अप लॉगिन की एपीआईज बनाएंगे। अभी हम जिस लेवल पे खड़े हुए हैं ना, अभी हमारा वो लेवल नहीं है, अभी हम बस हमारा लेवल अब ये है कि यूनिक और नॉन यूनिक का मसला अभी हमारे पे है। वो हम बिल्कुल करेंगे वाला काम जब साइन लॉगिन की एपीआईज बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन जब पढ़ेंगे। क्रड एपीआईज के बाद अगला टॉपिक ऑथेंटिकेशन है। नहीं नहीं, कोई रिव्यू है ही नहीं भाई, बैकएंड में कोई रिव्यू होता ही नहीं है, सर आप ये एग्जिस्ट ही नहीं करती टर्मिनोलॉजी। सही है जी, वेरी क्विक भाई क्विक रिव्यू यही है कि बस हम अभी साइन अप क्या है, क्रड एपीआईज बना रहे हैं। कल हमने स्टार्ट लिया था टॉपिक, और अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया, वही सारी कहानी भाई जो कल करा था वही आज मैंने क्विक रिव्यू दिया। सही है, वीडियो भाई आ जाएगी वीडियो। सही है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे है ना, अभी अभी क्लास सही है जी, तो अब हम क्या करते हैं, 2-3 पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं। सही है, 3-4 एंट्रीज करते हैं डेटाबेस के अंदर, फिर मैं गेट की एपीआई बना के आपको दिखाऊंगा कैसे गेट करते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने आई होप इंटीग्रेशन में सिर्फ गेट की एपीआई यूज करी है। सही है, क्योंकि पोस्ट वोस्ट आपने नहीं करवाया अभी तक। तो मैं आता हूँ, जरा आप एंट्री कहाँ से करें, हम पोस्टमैन से करें, कहाँ से करें? पोस्टमैन से करेंगे भाई। और यूनिक एंट्री जा रही है क्योंकि ईमेल को मैंने यूनिक कर दिया कि भाई ईमेल सेम नहीं हो सकती। एहतिशाम आ गया यहाँ पे भाई हम कुछ और एसन रख देते हैं यहाँ पे। और या भाई इतना वो नहीं करते, टेस्ट 1 कॉपी। जीमेल में स्पेस सही है, नेम और पासवर्ड सेम रखता हूँ ताकि याद रहे। टेस्ट1 @gmail.com, टेस्ट1 पासवर्ड है, ठीक है भाई। हिट किया, पासवर्ड में बता दिया, हाँ तो आने दो। ये आ गया आपका, यहाँ पे यूजर ऐड हो चुका है, ठीक है। यूजर मैंने इसको जरा गौर से देखें, यूजर ऐड सक्सेसफुली। अभी कैसे आ रहा है, पीएचपी हाइड्रा से आपने एपीआई बनाई हुई है, मन में आ रही कहानी। नेक्स्ट पे आया भाई, इसको 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया, हिट की एपीआई, यूजर ऐड हो चुका है। ठीक है, एक और एंट्री कर देते हैं, 4 एंट्रीज हमारे पास हो जाएंगी, 3। सही है, डेटाबेस पे आते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे।
आ गई 4 एंट्रीज, 4 यूजर मेरे ऐड हो चुके हैं। अब सवाल है भाई ऐड तो होगा, गेट कैसे करूँ अब मैं, मुझे गेट भी करनी है, डेटा गेट करना है, पूरा कट देखना है डेटाबेस के ऊपर। तो अब के लिए क्या होगा, आपको एक अलग सी एपीआई बनानी पड़ेगी गेट की। तो जैसे हमने पोस्ट की एपीआई बनाई है वैसे ही गेट की। अच्छा, पोस्ट की एपीआई बनाई है वहां तो आपको पता है पोस्ट में डेटा आता है जो कि बॉडी की सूरत में आता है। गेट में डेटा आता है, गेट में डेटा आता है लेकिन बॉडी नहीं आती। याद है कैसे आता है डेटा फिर जब बॉडी नहीं आती तो? वो अपनी यूआई से उठता है। यूआई से सवाल रिपीट करिएगा। भाई, हम पोस्ट की एपीआई बनाने के अंदर हमने देखा था कि डेटा आ रहा था फ्रंट एंड से जो कि बॉडी के अंदर, और मैं आपको बताया था रेस्ट एपीआई बना रहे, जब हम लोग बना रहे होते हैं तो पोस्ट के अंदर बॉडी भेजते हैं, इसके अलावा किसी में बॉडी नहीं भेज सकते। तो अब हम बनाने जा रहा हूँ गेट की एपीआई। तो मेरा सवाल ये था क्या गेट जैसे पोस्ट के अंदर डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से, क्या गेट के अंदर डेटा आता है फ्रंट एंड से? क्या आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, आ सकता है। अब सवाल है, दूसरा सवाल है भाई कैसे आ सकता है, गेट में बॉडी भेज सकते हो आप? इसके अंदर से भेज सकते हैं लेकिन वो रियल नहीं पैरामीटर हो सकता। पैरामीटर या क्यूरी पैरामीटर, गेट के अंदर आप डेटा भेज सकते हो लेकिन बॉडी नहीं भेज सकते, तो भाई फिर कैसे भेजेंगे डेटा? आप पैरामीटर या क्यूरी पैरामीटर का यूज करोगे। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले हम मंगवाते हैं सारी एंट्रीज, सारा डेटा कैसे आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा किसी अगर इन तमाम डेटा में कुछ स्पेसिफिक डेटा मंगवाना हो वो कैसे मंगवाता है। जैसे आप जाते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, आपका अगर आप पहले उनके पेशेंट हैं तो आप अगर जाते हैं तो आप उनसे डेटा मंगवाते हैं, तो या तो वो आपको सारा डेटा भी ला के दे देते हैं, भाई हमारे पास ये सारे यूजर्स की लिस्ट है, इतने सारे लोग हमारे पास रजिस्टर्ड है। या आपको सिर्फ अगर आप अपने डिटेल जानना चाह रहे हो कि यार मैं तो शाम मुझे बताओ मेरे पास स्टेटस क्या है, मेरी क्या पेशेंट हिस्ट्री है, तो सिर्फ उन पूरे डेटाबेस के अंदर से सिर्फ आपकी एंट्री ढूंढ के ला के देते हैं। तो दोनों सूरतों में रिक्वेस्ट तो गेट की हो रही है, लेकिन पहले उसमें सारा डेटा आ रहा है, सेकंड रिक्वेस्ट में एक स्पेसिफिक डेटा आ रहा है। तो स्पेसिफिक डेटा लाने के लिए पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर लगते हैं। सही है, बॉडी नहीं लाती, बॉडी सिर्फ पोस्ट में भेजते हो। अच्छा, पोस्टमैन का एक नुकसान है, यहाँ गेट के अंदर भी बॉडी चली जाती है पोस्टमैन में, लेकिन जब आप फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन पे काम करोगे, प्रॉपर एक लाइव एप्लीकेशन फैच वगैरह के थ्रू रिक्वेस्ट करोगे तो गेट में बॉडी नहीं जाती। सही है, ये पोस्टमैन में चली जाती है, लेकिन बॉडी पोस्ट में ही भेजेंगे बस। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ मैं भाई, ये मैंने पोस्ट की एपीआई बनाई थी, नीचे आते हैं, ये आ गई गेट की एपीआई। गेट की एपीआई भाई ऐप डॉट गेट, क्या यूआरएल है मेरा भाई, स्लैश एपीआई स्लैश एपीआई क्यों लगा रहा हूँ भाई मैं, किसका रूल है? रेस्ट एपीआई का। वेरी गुड भाई, सही है भाई। तो यहाँ पे आ गया ऐप डॉट गेट। अब वही चीज है यहाँ पे भाई, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब यहां से मुझे पता है कि भाई सारे यूजर्स आ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, फॉर ऑल यूजर्स या डेटा। अगर भाई मुझे सारे यूजर चाहिए तो क्या सिनेरियो होता है रिक्वेस्ट को लाने का? भाई सबसे पहले तो आप वो मॉडल उठाओगे जहां जिस मॉडल से इस एपीआई का ताल्लुक है। इस एपीआई का ताल्लुक अभी, क्योंकि मेरे पास एक ही मॉडल बनाया मैंने अभी, यूजर मॉडल, तो मेरा उसी से ताल्लुक है, जाहिर सी बात है। लेकिन मल्टीपल मॉडल होंगे तो जो मॉडल से आपकी स्पेसिफिक एपीआई का ताल्लुक होगा वो उठाओगे सिर्फ। मैं यहाँ लिखूंगा भाई यूजर मॉडल से मेरा ताल्लुक है, यूजर मॉडल। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं वो अपनी रैपो भी खोल लेता हूँ गिट की। आज बहुत कम आया, पता नहीं सब सो रहे हैं लग रहा है घर में। ऐसा वैसा काम करता है क्यों पानी में बैठ के? लेवल में देखो कितने गहरे थे, बहुत दुखा रही है। काम तो कर लिए दिल में बोली नहीं पाए। अच्छा, गेट के बहुत सारे मेथड हैं भाई। बता दें सब सभी से। बरसात कर रही है। यूजर मॉडल डॉट फाइंड से गेट ही पड़ेगा, गरीबों वाला खर्च उठा सामने वाला भी सवाल बहुत से बैंक से बात करें। लगा दो। वो है ना 41 के बाद बर्थडे का आज काटता 41 के बाद उठा होगा। तो
बेल काटता नहीं सही बता रहा हूँ, किसी तेरे बात में मदद करना। बेल बाल काटना है, इंसान को काटे ऐसे होगा। खुली काटे तो सीधे भी बात है इससे। अच्छा भाई, एक फाइंड है, एक फाइंड वन है, और एक फाइंड बाय आईडी है। सही है। सबसे पहले भाई, अच्छा साथ में ना इसको भी आप देखते रहा करें। किसको? मंगूस भाई को। सही है, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ। क्योंकि भाई इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास ये चीज़ों में ना चेंजेस आते रहते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपको हाथ के हाथ पता लगते रहेंगे। फाइन, सही है। अच्छा जी, भाई आपने डेटा मंगवाना है डेटाबेस से। हमारे पास वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास ये सारे होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनको यहाँ लिख देता हूँ। कौन कौन से? सबसे पहला फाइंड, दूसरा होता है फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी। इसके अंदर ये फाइंड और ये फाइंड बाय आईडी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फाइंड वन भी होता है लेकिन ये बहुत कम होता है, और भी बहुत सारे होता है, ठीक है। वो तो वो भी बहुत, वो समझे वो कभी कभी यूज़ होते हैं, लेकिन ये वाले जो तीन है ये मोस्टली मैंने यूज़ होते हुए देखे। और इन तीन में से भी ये फाइंड और फाइंड बाय आईडी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फाइंड नॉर्मली अगर सारे ही डेटा आपने मंगवाना है, ऐसे कि फॉर एग्जांपल आपने फेक स्टोर की एपीआई फैच करी थी, उसमें सारा डेटा आपको मिलता है 20 के 20 प्रोडक्ट, वो उसके पीछे फाइंड लगा हुआ होगा अगर वो मोंगो डीबी वगैरह यूज़ कर रहे हुए तो। लेकिन आपने देखा था कि अगर आप उसी एपीआई के अंदर स्लैश प्रोडक्ट के बाद स्लैश करके कोई एक लिखते थे तो वो स्पेसिफिक डेटा आपको मिलता था। वो है फाइंड बाय आईडी, कि वो 1 या 2 आप उसकी आईडी लिखते थे, उसके हिसाब से वो आपको डेटाबेस में से सिर्फ वो पर्टिकुलर डेटा उठा के ला के देता था, 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट, इस तरीके से। वो है फाइंड बाय आईडी। सही है। फाइंड वन भी देखते हैं, भी वो भी आईडी वाले काम कर। फाइंड बाय आईडी में स्पेसिफिक आईडी ही जाती है। फाइंड वन के अंदर क्या है कि आप कुछ भी एक एंट्री दो, उसके हिसाब से डेटा आउट क्या आ जाएगा, कैसा भी देखते हैं। मैंने अपने डेटाबेस के अंदर आई थिंक 4 एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर सारा डेटा मंगवाना है मुझे तो कैसे होगा। तो भाई यूजर मॉडल डॉट फाइंड, यूजर मॉडल डॉट फाइंड। अभी जो फाइंड है ना आपसे, ये आपसे लेता है एक ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है। मैं इसका नाम दे देता हूं फाइंड क्यूरी, और यहां पे आके मैं ये ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। सही है। अच्छा, अब अगर तो फाइंड के अंदर आप पास करा रहे हो, अभी क्या जा रहा है फाइंड के अंदर? एम्प्टी ऑब्जेक्ट जा रहा है, नहीं जा रहा? अगर तो आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कराओगे, यानी उसमें कुछ भी नहीं डालोगे, तो इट मीन्स के सारा डेटा लाके देगा आपको ये। कैसे भाई? सारी ज़ाहिर है ये भी डेटाबेस से डील कर रहा है, तो क्या रिटर्न करेगा? एक प्रॉमिस, जिसको हम डील करेंगे देन और कैच के अंदर। मैं वही ऊपर से कॉपी कर लूं, क्योंकि सेम ही रखना है हमें तकरीबन। पूरा उठा लेता हूं, काम करता है। सही है, यही करना है ना हमें, देन कैच। बस थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ना। देन का रिस्पॉन्स में अगर स्टेटस ट्रू होगा, मैसेज में क्या है? यूजर गेट सक्सेसफुली, यूजर्स गेट, क्योंकि सारे आ रहे हैं डेटा में, रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है भिजवा देंगे। सही है। और भाई कंसोल भी करवा देंगे, रिस्पॉन्स आ क्या रहा है। कंसोल सबसे टॉप पे करवाते हैं ताकि हम पहले कंसोल में आउटपुट देखें। और अगर एरर आ रहा है तो बोलेंगे भाई स्टेटस क्या है? फॉल्स है। और मैसेज में क्या बोलेंगे भाई? क्या है? इंटरनल सर्वर एरर। डीबी के एरर्स को नॉर्मली में ही रख रहे होते हैं अभी फिलहाल के लिए, उसको भी चेंज करेंगे आगे जाके, फिलहाल के लिए ये रख रहे होते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारी बन गई एपीआई। और ये यूजर न्यू का बोले क्या हो जाएगा? यूजर सारे आ रहे हैं ना, ठीक है। सेव किया मैंने, आया। और आते हैं जरा पोस्टमैन के ऊपर। भाई ये आ गई गेट की रिक्वेस्ट, इसको छोड़ दो चेकिंग के लिए। ये स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, इसको खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एपीआई मैंने करी यहाँ से हिट।
क्या आया मेरे पास, स्टेटस ट्रू, मैसेज में मैसेज आ गया, डेटा के अंदर देखें एक एरे आया है, और उस एरे के अंदर क्या आया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आ चुका है मेरे पास, जैसे फेक स्टोर में आता था। और समझ में आया कैसे आता था वहाँ डेटा, वहाँ भी ऐसे ही आता था, वो भी पीछे उन्हें सर्वर पे लॉजिक लगी हुई होती है कि जब भाई हमारा कोई यूजर ये वाला स्लैश प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट हिट करेगा, इसको क्वेरी चलेगी डेटाबेस से, सारा डेटा उठ के आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट डेटाबेस से डेटा आता ही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने कहीं इसको बताया कि मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ला के दो, नहीं बताया मैंने, ऑटोमेटिक आया ही उठ के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा है। नॉर्मली इसी डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है एपीआई और डेटाबेस के अंदर। जेसन में आया, लेकिन ये फ्रंट एंड के ऊपर ना आपका वही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, तो उसमें तो जेसन आ रहा है लेकिन आएगा वहाँ पे वही। अच्छा अगर मैं इसको, ये तो मेरे पास गेट की एपीआई है ना, तो इसका मतलब मैं गेट की पे ब्राउजर पे हिट हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है, तो इसको वहाँ हिट करके दिखाऊँ आपको। मैं पूरा उठाता हूँ यही बात अपना, मैं जाता हूँ जरा ब्राउजर के ऊपर, आ गया, आता था फेक स्टोर का भी ऐसे ही डेटा इसी हालत के अंदर, स्टेटस ट्रू मैसेज आ गया, सही है भाई। तो इस तरीके से आपका डेटा सारा आ गया। अब भाई देखते हैं, अच्छा इसी फाइंड के अंदर ही कोई और मेथड नहीं आप यूज करना पड़ेगा आपको, आप इसी के अंदर भी डेटा मंगवा सकते हैं स्पेसिफिक। कैसे, वो ऐसे कि भाई अच्छा मैंने कोई डेटा में ऐसे यूनिकनेस रखी नहीं है ना, एक काम करते हैं, मैं पता है वहां जाके भी मैं एडिट कर सकता हूँ, डायरेक्ट डेटाबेस पे जाके मैं डेटा एडिट कर सकता हूँ अपना। मैं क्या करता हूँ अभी टेस्टिंग के लिए आपको दिखाने के लिए कि फाइंड मेथड किस तरीके से, एक ही मेथड है, मल्टीपल तरीकों से मल्टीपल कामों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं इस एक ही मेथड को। मैं यहाँ पे ना कुछ एंट्रीज को सेम करता हूँ, कुछ रिकॉर्ड्स की। फॉर एग्जाम्पल ये कहते शाम है ना, इसका फ़ोन नंबर, टेस्ट 1 का फ़ोन नंबर और टेस्ट 2 का फ़ोन नंबर, इन 3 के फ़ोन नंबर सेम रखता हूँ मैं। बाकी के जो फ़ोन नंबर है ना, इनको मैं एडिट कर देता हूँ, एडिट कर रहा हूँ ना, 10 कर दिया, ये अपडेट हो गया, टेस्ट 3 का अपडेट कर दिया मैंने। एक काम है टेस्ट 2 का अपडेट कर देता हूँ, यहाँ आ जाओ, डबल क्लिक करो इस पर आप, और यहाँ पे रख दो 89 अपडेट। सही है, सबसे पहले भाई चेक करते हैं डेटा मंगवा के डेटा अपडेट आ रहा है नहीं आ रहा। हिट की दोबारा एपीआई मैंने, आ गया 1089 अपडेट हो चुका है इसका मतलब, ठीक है। अब आप देखें भाई, मुझे मेरे बॉस ने बोला कि भाई आप एक ऐसा फीचर रखवाओ, ऐसा फीचर डालो मेरी एप्लीकेशन में कि जिनके फ़ोन नंबर, अच्छा ये फ़ोन नंबर मेरा केस है, हो सकता है वो कुछ और डिटेल हो सकती है, इसका एड्रेस सेम है या मतलब किसी का रीजन सेम है, किसी मुझे भाई वो वाला डेटा ला के दो, कोई बैंक के एम्प्लॉय है, मुझे वही वो सारे एम्प्लॉयज देखने जो नॉर्थ कराची में रहता है, मुझे वो सारे एम्प्लॉय देखने जो जौहर में रहता है। मतलब मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको फ़ोन नंबर का, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। आपने बस सीखना क्या है, सीखना है कि अगर कुछ एंट्रीज में कुछ रिकॉर्ड सेम है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि बस जिनमें ये सारे रिकॉर्ड सिमिलर है वो सारा डेटा उठ के आ जाए, बस जिनके अंदर ये वाली सिटी की एंट्री सेम है या लोकेशन की एंट्री सेम है, वो सारा डेटा मुझे चाहिए। कुछ हो सकता है ना इस तरह के 10,000 चीज हो सकती है इस तरह के फिल्टर की, कोई आपको बोले भाई ये फीचर चाहिए मुझे, तो वो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो फीचर, वो इस तरह करोगे, इसी फाइंड के अंदर आप एक की वैल्यू पेयर पास कर सकते हो। कैसे भाई, यहाँ पे जो मोबाइल की एंट्री आ रही है फोन से आ रही है, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे वो लाके दो जिनका फोन नंबर ये है, बस मैंने एंट्री डाल दी कि मुझे वो सारा डेटा लाके दो जिसका फोन नंबर ये है। तो अभी हमारे पास कितने लोगों का ये है, 1 2 3, 3 लोगों का है, सॉरी 2 लोगों का है। सही है, चेक करते हैं भाई, सेव किया इसको मैंने, कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास, आ गए 2 रिकॉर्ड। तो देखें एक ही फंक्शन को मैंने मल्टीपल तरीकों से यूज कर लिया। भाई एक चीज याद रखें, फाइंड जो है ना, फाइंड इसको ऐसे याद रखें, जो फाइंड मेथड है ये आपको मल्टीपल डेटा लाके देगा। पहली बात है एक डेटा लाके नहीं देगा। भाई नर्सरी के बच्चे लग रहे हो तुम लोग। गेट मोर देन 1 रिकॉर्ड्स या डेटा, यानी आपने ये याद रखना है कि एक सिंगल डेटा लाके नहीं देगा, मल्टीपल लाके देगा। अब अगर आप उसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो सारा आ जाएगा उठ के,
अगर कोई स्पेसिफिक एंट्री पास कर देंगे कि यार वो सारे लाके दो जिनका ये लोकेशन सेम है, या जो सारे जौहर में रहते हैं, या जो सारे एक जिनकी डेजिग्नेशन सेम है, कितने जैसे आप कुछ भी हो सकता है, अगर कोई आप एम्प्लॉय का कोई बैगिंग वगैरह बना रहे हैं, आपने चेक करना है यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैनेजर्स काम कर रहे हैं, आपने लगाया फिल्टर मैनेजर का, भाई सारे उठ के आ गए। जैसे लिंक्डइन पे आपने जॉब्स को देखा होगा, चीज़ें होती हैं लगी हुई, आपने कभी मेरे पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब है, कराची में कौन सी जॉब्स है, आप फिल्टर लगाते हैं वो सारी जॉब लिस्ट होकर आती है, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। की वैल्यू दोनों देना पड़ेगा। हाँ, की वैल्यू का डेटा देखो आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना की वैल्यू पेयर के अंदर, तो आपने जा रहे हैं वही एंट्री पास करनी होगी पूरी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, या सर पे से जा रहा है? आई थिंक बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है, तो फाइंड का ये काम है, कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। अब मैं चाह रहा हूं भाई वो ला के दो मुझे जिसका नेम क्या है, मल्टीपल तो आ रहा है, एक एंट्री दोगे आप। यार मेरा ख्याल में एक ही होती है, ट्राई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि एक ही एंट्री होती है, शायद होती है दूसरी भी यार। नेम और इनका नेम, लेकिन मुझे फिर चेक करने के लिए ना एहतिशाम को रिप्लिकेट करना पड़ेगा डेटा के अंदर, क्या पता हो भी जाए, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये। सही है, और दोनों का नंबर सेम है, चेक कर दें, दो एंट्रीज आ रही है नहीं आ रही। आ रही, मल्टीपल भी लग सकता है। सही है भाई। तो लेकिन देखें देख याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात ये है कि फाइंड आपको एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा ला के देता है, एक डेटा ला के नहीं देता, जबकि फाइंड वन और फाइंड बाय आईडी ये दो ऐसे मेथड है जो आपको एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड ला के देंगे। क्लियर है किस तरीके से भाई? सबसे पहले देखते हैं फाइंड वन क्या करता है। अभी तक हम फाइंड कर रहे थे यूज, ठीक है, टू गेट वन रिकॉर्ड। जो फाइंड ये वाला काम कर रहा हूँ मैं, फाइंड वाला, बस फर्क क्या है, मल्टीपल ला के देगा। अगर मैं यही चीज़ फाइंड वन के अंदर पास करूंगा ना, तो ये सिर्फ एक ला के देगा, जो फर्स्ट उसको मिल जाएगा। कैसे भाई? ट्राई करते हैं, इसी पे कर लेते हैं ट्राई। ये जो फाइंड है ना, एक काम करता हूँ मैं, इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लगाता हूँ नीचे यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, फाइंड क्यूरी। सही है, तो भाई ये इस वाली नेम, ये वाली एंट्री के दो चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास, चेक करते हैं कितनी आ रही हैं। सर्वर को ही मॉनिटर करते रहा करें भाई, सर्वर पे सारे को ऐसे ना सर्वर पे एरर आ रहे हो, आप यहाँ पे फैच करने में लगे हुए एपीआई को। हिट किया तो सिर्फ फर्स्ट वाला आया, इसे आपने चेक करना है भाई, आप कैसे फर्स्ट वाला आया आपको क्या पता, क्योंकि डेटा तो सेम ही। आप सिंपल क्या क्या करें, मैं इतनी मेहनत नहीं करें, इसकी आईडी कॉपी करें यहाँ से, डीबी के ऊपर जाएं, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, सही है, इससे मैच करें आईडी से, क्योंकि रिकॉर्ड यूनिक अभी के लिए मेरे पास सिर्फ आईडी से है यूनिक। सही है, डेटाबेस में आईडी से यूनिक होता है रिकॉर्ड। क्लियर है? तो फाइंड वन समझ में आ गया। अब है फाइंड बाय आईडी। ये नॉर्मली, अच्छा ये जो है ना फाइंड बाय आईडी और फाइंड वन, ये दोनों नॉर्मली यूज वैसे कब होते हैं, जब आप कोई स्पेसिफिक डेटा ला रहे होते हो। बात समझ में आ रही है? देखिए फाइंड में तो डेटा सारा आता है, जितना डेटा सब आ जाएगा, तो इसमें तो कोई फ्रंट से कोई बताने की जरूरत ही नहीं कि यार ये ला के दो या वो ला के दो। अगर आप फ्रंट से बता रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भाई बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर वो डेटा चाहिए जिसका नाम टेस्ट 3 है, जिसका नाम क्या है, टेस्ट 3 है, बस मुझे वो डेटा चाहिए।
अगर आपको ये वाली कंडीशन है तो फिर आप फाइंड वन या फाइंड बाय आईडी की तरफ जाओगे, क्योंकि आपको पता है फाइंड तो मल्टीपल ला के देता है, आप फाइंड नहीं लगाओगे वहाँ पे। सही है, तो फाइंड वन क्लियर हो गया। अब भाई जरा देखते हैं फाइंड को कि फाइंड किस तरह से वर्क कर रहा होता है। सबसे पहले तो भाई फाइंड के लिए मुझे फ्रंट एंड से कुछ भिजवाना पड़ेगा, ऐसी है। तो इसके मतलब मुझे एपीआई भी क्या रखनी पड़ेगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी अपनी एपीआई को, क्योंकि एपीआई अब मैं ये वाली सिंपल एपीआई नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा पैरामीटर या फिर क्यूरी पैरामीटर के लिए एपीआई। बात समझ में आ रही है? तो भाई एक काम करते हैं, इसको एक नई एपीआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे इस वाली एपीआई के ऊपर आगे लिखता हूँ टू गेट ऑल द डेटा फ्रॉम डीबी। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी निकाल लेता हूँ। ये वाली क्लास के स्टार्ट हो रही है अब जो मैंने पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर पढ़ाया था, टू गेट स्पेसिफिक डेटा। अब इसके अंदर एपीआई कैसे बनती है भाई, इसके अंदर आप एपीआई बनाते हो जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे आप रिएक्ट में डायनामिक राउट बनाते थे, बिल्कुल वैसे एपीआई बनेगी यहाँ पे। स्लैश यूजर स्लैश, अब आपको पता है यूजर के बाद बंदा क्या डालेगा, यूजर का नाम डालेगा, यूजर की आईडी डालेगा कि भाई मुझे कौन सा यूजर चाहिए। बात समझ में आ रही है? अभी के लिए हम क्या करते हैं, यूजर की क्या रखें, आईडी नहीं, आईडी तो आईडी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन चले आईडी रख देते हैं। सही है, आईडी क्लियर है। आपको पता है यूजर स्लैश के बाद बंदा क्या करेगा, अपनी एक आईडी डालेगा यूजर की कि भाई मुझे ये वाला यूजर चाहिए। सही है, तो उस आईडी को हम कैसे गेट करेंगे यहाँ पे, पैरम्स के थ्रू। ठीक है, वो कैसे होता है भाई सारा काम, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, सबको अभी क्लीन करता हूँ। आपको पता है भाई फ्रंट से आ रहा है तो रिक्वेस्ट में मिलेगा, रिस्पॉन्स में मिलेगा, रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स में मिलेगा। फ्रंट एंड से अगर कोई चीज़ आती है तो सर्वर पर रिक्वेस्ट में मिलेगी, रिस्पॉन्स में मिलेगी, रिक्वेस्ट में मिलती है। कॉन्स्ट या मैंने रखा भाई फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नाम रख देते इसको, भी हम क्यूरी दे देते, चलो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। क्या हो गया भाई, भूल गए क्या, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यहीं से मिलता है ना भाई, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स से। सबसे पहले यहाँ के मैं क्या लगाता हूँ, एक रिटर्न, ताकि नीचे का कोड ना चले मेरा, और मैं कंसोल करवाता हूँ जरा क्यूरी में क्या आ रहा है। सही है, अच्छा जी, अब आते हैं जरा ये वाली एपीआई के ऊपर। स्लैश यूजर्स, यही है ना एपीआई, स्लैश यूजर्स स्लैश के बाद मैं यहाँ पे कोई आईडी वाईडी पास करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा भाई, फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 7 एक नाम रख, मैं रैंडम रख दिया यहाँ पे। हिट करी मैंने एपीआई, यहाँ तो मैंने कोई रिस्पॉन्स भिजवाया नहीं, तो ये चलता रहेगा इस सेंडिंग पे। हम जाते हैं सर्वर के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, इसके अंदर क्या है, एक आईडी की फील्ड है और उसके अंदर मेरी आईडी आ रही है, दिख रहा है? तो इस तरीके से गेट होता है। वहाँ पे क्या होता है, रिएक्ट के अंदर ये काम यूज पैरम करता था, हमें यूज पैरम का हुक लगाते थे, जहाँ पे मुझे डायनेमिक राउट जिसको मैंने बनाया हुआ होता था कि जिस कंपोनेंट को मुझे दिखाना है जब डायनेमिक राउट हिट हो, तो उस कंपोनेंट पे जाके मैं यूज पैरम का हुक लगाता था, वहाँ पे मुझे बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में डेटा मिलता था। याद आ रहा है अली भाई? ठीक है, तो बस यहाँ पे ये वाला काम ऐसे होता है कि यहाँ पे आप आईडी देते हो और आपको रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर मिलता है। इससे हम कहते हैं पैरम्स, कि मैंने पैरम्स के थ्रू डेटा दिया। यहाँ पे डेटा फ्रंट से ही भिजवाया है, लेकिन फर्क क्या है, बॉडी में रख के नहीं भिजवाया, पैरम में रख के भिजवाया। सही है, अच्छा अब एक मसला है, आप बोलेंगे सर तो मसला ही हल हो गया, अब तो ये आ रहा है ऐसे ही उठा के, आप इसको पूरा फाइंड वन के रख दो उठा के। फाइंड वन भी तो यही काम करता है, फाइंड वन एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके अंदर की आ रही है, वैल्यू आती है, मेरा काम हो जाएगा, डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा मुझे। गौर करें जरा, एक आईडी आ रहा है और इसकी आईडी आ रही है। अब जरा डेटाबेस के अंदर जाएं, क्या यहाँ पे आईडी के नाम से फील्ड रखी हुई है कोई? यस सर, खुद ही बनाई है उसने आईडी के नाम से। आईडी के नाम से कोई फील्ड है यहाँ पे? भाई आईडी आ गई यहाँ पे, जो भी आईडी आ रही है, और मेरे पास देखो सर्वर पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि भाई वो डेटा जिसकी आईडी ये है, तो इन दी एंड आईडी तो सही मैच होगी, लेकिन क्या आईडी नाम की कोई फील्ड मौजूद है डेटाबेस के अंदर? नहीं है फील्ड। देखिए ये आईडी सेम है, आईडी सेम ही है, ऑब्जेक्ट आईडी लिखा हुआ है तो वो एक ही चीज़ है। एक सेकंड, ये देखो मैं आया यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट आईडी मिल रहा है? कॉल करते वक्त कहाँ मिल रहा है?
नहीं ये नीचे जो दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट आईडी मिल तो रही है यहाँ पे हमें। आईडी मिल रही है ना, हाँ। लेकिन आपको वहाँ डेटाबेस में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट आईडी लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट आईडी दिख रहा है कहीं? आपको तो आईडी ही मिलेगी, वो ऑब्जेक्ट आईडी डेटाबेस ने अपने लिए लिखी हुई है, लेकिन जब आप फैच करोगे तो वो आईडी ही मिलेगी। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं ये वाली एपीआई हिट करता हूँ, यहाँ पे कौन सी एपीआई? ये वाली एपीआई, इसका रिस्पॉन्स मेरे पास ये आ रहा था, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको फाइंड क्यूरी के अंदर रख के भिजवा के करूंगा तो मेरा काम हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? सवाल समझ में आ रहा है? पहले ये बताएं। जब तक सवाल समझ नहीं आएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। देखें, यही बताना चाह रहा हूं मैं, ये वाली जो आप ये वाली आईडी क्यों नहीं आ रही? आप कह रहे हैं भाई यहाँ पे सिंपल नंबर में आईडी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आईडी है, ऑब्जेक्ट आईडी लिख के आ रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि जब मैंने फैच किया तो मुझे ऑब्जेक्ट आईडी नहीं मिला, सिर्फ आईडी मिली है। तो इसका मतलब ये आईडी इसके लिए ऑब्जेक्ट आईडी है, लेकिन ये असल में आईडी ही है ये। ठीक है, हमारी ये तो की है ना, लेकिन हमारी वैल्यू भी तो चेंज है। वैल्यू भी तो चेंज है, भी बहुत बड़ी है, और वो हमारे पास 5 वर्ड्स हैं। सर डेटाबेस में उस नाम की नंबर की कोई आईडी नहीं है। आईडी आईडी तो चलो है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने यहाँ पे आया यूजर स्लैश करके, मैंने कोई आईडी दी यहाँ पे अपने पास से, मैंने कुछ भी आईडी दे दी यहाँ पे। सवाल समझना पहले मेरा। मैंने करी एपीआई हिट, हिट करी सर्वर के ऊपर, क्या हुआ भाई? कंसोल नहीं कराया हुआ क्या मैंने? भाई आया क्यों नहीं है? छुट्टी भी चली गई ना, अच्छा, वो सर्वर बंद हो जाता। सही है, ये आ गया यहाँ पे आईडी। आया गया, एक ऑब्जेक्ट आया, इसके अंदर एक आईडी की फील्ड है, की इसको मैं की कह सकता हूँ, और एक वैल्यू है जिसके अंदर आईडी पड़ी हुई है जो यूजर ने डाली है। सही है। अब आप कह रहे हैं कि सर आप मैं कह रहा हूँ बल्कि कि अगर मैं इसको ऐसी फाइंड क्यूरी फाइंड वन का फैरेट लगाऊं और फाइंड वन के अंदर ऐसे ऐसे ऊपर में क्यूरी में रख के भिजवा रहा था इस तरीके से कि मैं ऑब्जेक्ट, फाइंड वन क्या करता है कि आपसे ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर वो आप की पास कर देते हो जो आपने भिजवानी होती है। तो मेरे पास कैसे मिल रहा है? एक आईडी और एक उसकी जो आईडी पास करा रहा हूँ वैल्यू वो मिल रही है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मैं यही रिक्वायर्स और पैरम्स को उठा के फाइंड क्यूरी में रख के भेज दूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि नहीं हो जाएगा। कुछ लोग नहीं, किस सेंस में कह रहे हैं नबील भाई? आप स्टार्ट लो जरा। क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैल्यू नहीं मिल रही। अच्छा, वैल्यू अगर मैं सेम डाल दूं तब पूछ रहा हूं मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, फॉर्मेट को कह रहा हूं मैं। चले अगर मैं वैल्यू सेम डाल दूं, मतलब कहने का ये, अब आपको समझ में आएगी बात। मुझे ये यूजर, ये वाले यूजर गेट करना है फॉर एग्जाम्पल, सही है? तो इसकी आईडी आ रही है यहाँ पे, मैंने इसकी आईडी उठाई, अगर अब मैं चलो इसकी आईडी यहाँ पास कर दूं, मिलना चाहिए। अब मेरा सवाल बताओ, मिल जाएगा? ये आईडी मैं भिजवा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये फ्रंट पे रिसीव हो रही है इस तरीके से। अगर मैं इसको डायरेक्ट उठा के पास कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा? गौर से देख के जवाब देना अली भाई, हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये था, आप कह रहे हैं हो जाना चाहिए, इसका किस बात पे कह रहे हैं? इसका मतलब भाई ये पूरी चीज मौजूद है डेटाबेस में। अब मेरा सवाल है कि भाई ये जो आईडी नाम की है, क्या ये डेटाबेस के अंदर मौजूद है? तो फिर बोल कैसे दिया आपने? कैसे? कहाँ है तो कहाँ है? ऑब्जेक्ट आईडी है। वो भी तो आईडी के अंदर है ना, ऑब्जेक्ट आईडी देखे ना भाई यहाँ पे आईडी नहीं है, अंडरस्कोर आईडी है। यहाँ पे की का नाम आईडी नहीं है, अंडरस्कोर आईडी है। तो उसूलन तो की मैच ही नहीं हो रही है। आप लोग जो कह रहे हैं ना, आप लोग गलत कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये नंबर है और ये ऑब्जेक्ट आईडी है। ये ऑब्जेक्ट आईडी नहीं, नंबर ही समझे इसको आप, ये नंबर ही है। कैसे बोला नंबर? भाई अपने पास थोड़ी बोल रहा। जब मैंने इसको फैच किया यहाँ पे यूजर्स को देखे, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी आना चाहिए था। अगर ऑब्जेक्ट आईडी होता तो यहाँ मुझे वैल्यू मिली है उसकी। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी डेटाबेस की अपने लिए, जब आप इसको फैच करेंगे ना तो ये ऑब्जेक्ट आईडी हट जाएगा, सिर्फ आपको इसकी ये वैल्यू मिलेगी, ये वाली बस। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप जिस फील्ड में डेटा भिजवा रहे हो ये है आईडी सिर्फ, लेकिन आईडी नाम से यहाँ कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है की, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी है। इतनी देर से ये कह रहा हूँ मैं, तो ये इतनी देर से मैं कहना चाह रहा था आपसे। तो डायरेक्ट से मेरा काम नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। किसको? याद है लास्ट क्लास में ये काम किया था भाई, फ्रंट एंड से डेटा कुछ भी आ सकता है, आपके हाथ में नहीं है फ्रंट एंड, लेकिन आपका बैकएंड का कोड आपके हाथ में। आप फ्रंट एंड जो भी आ रहा है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भेजो आगे। अब आप मुझे बताएं कि मुझे अगर ये आईडी यूजर ने भिजवाई है, ठीक है, अब समझ में आ गया क्या कह रहा था मैं?
आईडी यूजर ने भिजवाई है जो मुझे यहाँ मिल भी रही है क्यूरी के अंदर, लेकिन मुझे उसके अंदर से जो आईडी फील्ड है ना, मुझे जो डेटाबेस में आईडी पड़ी है वो पड़ी है अंडरस्कोर आईडी के नाम से की, मुझे फ्रंट एंड से मिल रही है आईडी के नाम से, तो मैं कैसे मॉडिफाई कराऊं? आप सिंपल भाई क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप सिंपल जावास्क्रिप्ट लगाएंगे यहाँ पे। आपको पता है यार इस क्यूरी के अंदर क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डीस्ट्रक्चर कर सकता हूं मैं, और एक आईडी की फील्ड आ रही है, सही है। अब मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे ये आईडी है, एक तरीका आपको मैंने बताया था शायद एलियास के नाम से, कि एक एलियास होता है, यानी ये आईडी है, मैं इसका नाम अगर चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा कॉलन और इसको क्या कर दूंगा, नाम उठाया आईडी के नाम से, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया अब क्या, अंडरस्कोर आईडी। देखो दो तरीके होते हैं, एक एज करके होता है, एज लगता है एक्सपोर्ट में, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हो ना, जब आप एज के थ्रू करते हो एलियास यूज, ये मैं कर रहा हूँ डी स्ट्रक्चर। जब डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर अगर आप वही एलियास यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ एज नहीं लगा सकते, यहाँ आप कॉलन लगाओगे एज की जगह, सही है। किया मैंने वही है एज वाला काम ये, लेकिन फर्क ये एज वाला चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, ये मैं कर रहा हूँ डी स्ट्रक्चरिंग। तो डी स्ट्रक्चरिंग में इस तरीके से नाम चेंज होता है। हो गया? तो हमें पता है कि हमें पता लगेगा कि आगे से हमें क्या मिल रहा है, फ्रंट एंड वाला आईडी भेज रहा है, तो ये कंसोल करवाया पता ना रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स को मैंने, वो तो हम खुद कर रहे हैं ना, हार्ड कोड, इसलिए हमें पता मतलब है कंटेंट से। आप देखो, आपने एपीआई बनाई है आईडी के नाम से, तो आपको ये बात श्योर हो कि आप श्योर हो गए कि आईडी ही मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भाई आपने एपीआई आईडी के नाम से बनाई हुई है। आईडी के अंदर आ क्या रहा है? आईडी के अंदर आ क्या रहा है, आईडी के अंदर जो यूजर भिजवाएगा ना फ्रंट एंड से, ये मेरा फ्रंट एंड है, यहाँ से यूजर ने भिजवाया ये, तो मुझे देखें आपको नहीं पता यूजर क्या भिजवा रहा है क्या नहीं भिजवा रहा, आपको कौन बताएगा, ये बताएगा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आप कंसोल कराओगे कि क्या आ रहा है डेटाबेस पे, आपने सर्वर पे कंसोल कराया तो आपको देखा अच्छा भाई यूजर ये भिजवा रहा है आईडी, और एक आईडी आ रही है यूजर की, सही है। तो भाई एक तरीका तो ये जो मैंने किया है, इसका एक और तरीका अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, सिंपल यहाँ से आईडी निकालें और यह फाइंड यहाँ से हटा दो, अब हम फाइंड वन को देख रहे हैं, सिंपल रिटर्न भी हटा दो यहाँ से, सही है। आप क्या करें, सिंपल यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाए, फाइंड क्यूरी जो बनाया हुआ ऑलरेडी मैंने उसको बनाया यहाँ पे, और फाइंड क्यूरी के अंदर क्या करें, अंडरस्कोर आईडी, वो थोड़ा सा नया तरीका था तो ये आप यूज टू इस तरीके से, तो ये वाले से कर लें अगर आप इससे फैमिलियर हैं तो। मैंने एक ही चीज़ है वैसे तो, लेकिन मैंने इसको इस तरह कर लिया, फाइंड क्यूरी और आईडी को सिंपल एक आईडी को रिप्लेस कर दिया उससे, जो भी हमने लास्ट टाइम मोबाइल नंबर और फ़ोन के अंदर किया था, सही है भाई। अब क्या होगा, ये मुझे जो यूज़र ने मांगा है बस मुझे वो ला के देगा। हिट करता हूँ एपीआई, भैया मैं आ गया, पोस्टमैन पे आया, यहाँ पे वही इसकी आईडी रखी। अच्छा अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं अभी, क्योंकि ये जो पोस्टमैन है मेरे पास, ये इसको मैं क्या समझ रहा हूँ कि मेरी क्या है, एक फ्रंट की एप्लीकेशन है, सही है। अब इस लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा सर ये हमें आईडी मिलेगी कैसे फ्रंट पे जब भिजवाएंगे यहाँ पे, भाई भिजवाएंगे तब मिलेगी, हमें कोई रट्टा थोड़ी लगाएंगे आईडी का। जब आप गेट एपीआई कॉल करते हैं ना तो आप सारा डेटा मंगवाते हैं यूजर का, उसमें आपको आईडी आ रही है हर यूजर की। हम क्या करेंगे किसी तरीके से वो आईडी हम, जब मैं फ्रंट पे सारी एपीआई फ्रंट के ऊपर हिट करवाऊंगा आपको एप्लीकेशन के ऊपर, एक रियल एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आप देखिएगा किस तरह होता है कि मैं बताया तो आपको होगा इस तरीके से कि हम क्या करेंगे बेसिकली आईडी को लोकल स्टोरेज वगैरह के थ्रू कहीं सेव कराएंगे और फिर वहाँ से उसको फिर हम भिजवाएंगे। बनना आ रहा है? तो भैया हिट करते हैं। मैंने किसकी आईडी रखी है ये, मैं कुछ रखता हूँ नहीं यूज इसकी रखता हूँ, कॉपी करी इसकी आईडी मैंने, कौन सा यूजर है, टेस्ट3, देखते हैं क्या मिल रहा, मिल गया टेस्ट3। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक डेटा भी ला सकते हो, अगर एक डेटा, अगर आप सिर्फ एक लाना चाह रहे हो, अगर आपने कंडीशन के हिसाब से ही मल्टीपल लाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वैसे तो आईडी यूनिक होती है, लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई मल्टीपल डेटा है, तो आप फिर फाइंड वन के बजाय क्या यूज़ करोगे, फाइंड यूज़ करोगे, सही है। तो भाई ये था फाइंड वन। एक होता है फाइंड बाय आईडी, वो भी यही है उसके अंदर। अच्छा वो क्या है, ये फाइंड वन जो है ना, ये सिर्फ आईडी नहीं लेगा, ये कुछ भी ले सकता है आपसे, लेकिन फाइंड बाय आईडी क्या करेगा, सिर्फ आईडी लेगा, वो बना ही सिर्फ आईडी के लिए, सही है भाई। मैं इसको कमेंट अगर करूँ यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे आके मैं क्या लगाऊँ, फाइंड वन के बजाय फाइंड बाय आईडी,
तो भी आप देखें। क्लियर है? कोई सवाल? तो डेटा गेट करने के हमने 3 चीज़ें देखी हैं अभी तक। एक फाइंड देखा। फाइंड क्या होता है, मैं एक दफ़ा रिपीट क्विक रिव्यू देता हूँ। फाइंड आपके पास मल्टीपल डेटा लाने के लिए होता है। अगर आप उसमें वो आपसे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसका मतलब भाई जितना डेटा पड़ा डेटा उसमें सारा उठा के ले आओ। सही है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक डेटा लाना चाह रहे हो कि भाई के मतलब जिन वो यूज़र जो कि कराची, जिनकी लोकेशन कराची है, या वो यूज़र जिनकी लोकेशन जौहर है, या जो मैनेजर हैं जो मतलब कि स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से आप मल्टीपल डेटा लाना चाह रहे हो, तो आप उसमें फाइंड के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर वो कंडीशन पास कर दोगे या की वैल्यू के पेयर पास कर दोगे। ठीक है। दूसरा होता है फाइंड वन। फाइंड वन क्या है, अगर आप सिर्फ एक डेटा लाना चाह रहे हो, एक वक्त में एक एंट्री लाना चाह रहे हो, तो आप वो फाइंड वन यूज़ करो। उसके अंदर भी वो आप ऑब्जेक्ट के अंदर कंडीशन पास कर सकते हो। फिर एक फाइंड बाय आईडी, जो क्या करता है फ्रंट एंड से आईडी लेता है आपसे कि आप अब आईडी आप फ्रंट एंड से कैसे भिजवाओगे भाई। अगर आप गेट की रिक्वेस्ट बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप ब्रॉडी तो दोगे ही नहीं, आप क्या करोगे, पैरामीटर या फिर क्यूरी पैरामीटर का यूज़ करोगे। क्या हो गया भाई, अभी तो आए हो। सही है भाई, कोई सवाल? समझ में आ गया गेट कैसे डेटा गेट कैसे होता है। अब पोस्ट हो गया, डेटा भिजवा दिया, गेट कर लिया, अब क्या रह गया, अपडेट करना उसको और डिलीट करना। सही है। तो भाई अपडेट से स्टार्ट करते हैं कहानी। ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए आप लोगों को? ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? तो तुम तो बोलो ही नहीं भाई, अभी तो तुम आए हो 5 मिनट पहले। सर एक 5 अच्छा देखें, अगर आप भी नमाज पढ़ रहे हैं आपके दर्जात बता हाँ अभी कौन सी नमाज भाई। ठीक है नहीं आएगा। अच्छा जी, अपडेट और डिलीट आप मुझे बताएं। अपडेट और डिलीट जब आप करवाओगे किसी चीज़ को, तो लाजमी सी बात है कि अपडेट और डिलीट करना फ्रंट एंड से कुछ ना कुछ आएगा हर हाल में। क्योंकि भाई अगर मैं आपसे बोलूँ यार नबील अपडेट कर दो ज़रा, तो आप मुझसे क्या सवाल करोगे अगला छूटते ही कि भाई किसको अपडेट करना है ये तो बताओ। या अगर मैं बोलूँगा भाई डिलीट कर दो, तो आप बोलोगे किसको डिलीट करना है। इसमें गेट वाला हिसाब नहीं है, इसमें आप बताना पड़ेगा आपको हर हाल में कि अपडेट किसको करना है, डिलीट किसको करनी है। क्लू होना चाहिए। इसका मतलब भाई बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब फ्रंट एंड से कुछ डेटा भिजवाना पड़ेगा सर्वर को। और अपडेट और डिलीट के अंदर बॉडी यूज कर सकते हैं आप? यस सर। नहीं कर सकते, सिवाय पोस्ट के बॉडी कहीं भी यूज नहीं कर। इसीलिए कहता हूँ लेके आया करो कॉपी पेन लिखने के लिए। जहन में रखो, ये ना जहन इस काबिल नहीं है रखने का, कॉपी पेन रखो उसमें लिखो। सही है भाई। वो बादाम खा के तुम कहीं और निकाल लो तो फायदा नहीं है उसका कोई। कॉपी पेन लाया करो वहां लिखो। ठीक है भाई। नहीं जहन में नहीं है ताकत। ठीक है भाई। तो बॉडी सिर्फ पोस्ट में भेज सकते हैं, पुट और डिलीट में नहीं भेज सकते। मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसी बातें सुनने का मजा आने वाला हो जाता है, नींद में सो जाता है। ऐप डॉट पुट। अच्छा मैंने एक डिफरेंस बताया था आपको शायद पुट और पैच के अंदर। बता रहा हूँ तो हम लोग भी बेंच में था वो। सर ये आप लोग को नहीं बताया? बताया था भाई, दोनों को बताया है। पुट और पैच एक ही चीज होते हैं, अपडेट के लिए ही यूज होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। बताया था मैंने भाई, अच्छी तरह याद है मुझे। मतलब पूरा डेटा सर हमारा कंप्यूटर तो सुनो 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 सुनो, पूरा डेटा चेंज करना है पुट। और अगर और कोई मतलब कोई छोटा नहीं कोई पिट्टी शिट्टी करनी है तो पैच होता है ना, तो वो अपडेट भाई, पुट और पैच दोनों ही डेटा को अपडेट करने के लिए यूज होता है। ये मोस्ट फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन है सारे ये पुट और पैच दोनों ही अपडेट के लिए यूज होते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भाई ये है, पुट का मतलब होता है कि आप एक डेटा पड़ा हुआ है उसको पूरा का पूरा ओवरराइट करोगे जाके, ये पुट है। पैच क्या है? पैच क्या है कि वही एग्जिस्टिंग डेटा है, बस मतलब कुछ एक आध फील्ड को आपने मॉडिफाई कर दिया, ये है पैच। नहीं, एक ही दफा रिपीट करता हूँ मैं भाई। पुट का मतलब होता है पूरा डेटा ओवरराइट करवाना। पैच में ये होता है कि आप पूरा डेटा ओवरराइट नहीं करवाते, उसी एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कुछ एक आध फील्ड को मॉडिफाई अगर आपने करना है तो आप पैच की रिक्वेस्ट बनाओगे फिर। अच्छा भाई, स्लैश एपीआई स्लैश, अच्छा ये पुट है तो इसका नाम अपडेट यूजर की रिक्वेस्ट बना लूं मैं?
जी सर आ गया। और भाई सवाल सुनो, मैं यूजर अपडेट करवा रहा हूँ तो मैं एंड पॉइंट चेंज कर दूं, अपडेट यूजर का मसला तो नहीं है? डेटा की बात नहीं हो रही है, अभी ये बात हो रही है एपीआई बनाने की। मैं एंड पॉइंट भाई अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ ना। नहीं नहीं सर, यूजर क्यों REST API का रूल है। भाई? रेस्ट एपीआई का रूल है कि आप अगर सारे आपके वो एंड पॉइंट जिनका ताल्लुक एक ही चीज से है तो आप सबका नाम सेम रखो, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे उनके HTTP के मेथड्स। तो मैं अपडेट यूजर नहीं रख सकता, रख दूंगा मसला नहीं है, चल तो जाएगा, लेकिन भाई स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, तो आपने नहीं रखना। ये रेस्ट एपीआई के अंदर होता है। तो मैं क्या रखूं इसको भी? यूजर, यूजर होगा ये, क्योंकि अपडेट एक यूजर होगा ना एक वक्त में, तो यूजर होगा। डिलीट के अंदर भी यूजर की रिक्वेस्ट बनेगी, यूजर्स नहीं बनेगी। सही है भाई? तो पुट हो गया यहाँ पे। सेकंड में आ जाओ भाई। बस इसके अंदर जो ना CRUD APIs के अंदर आपको बस मेथड्स पता होने चाहिए कि डेटाबेस के mongoose में ऐड करवाने का क्या मेथड है, क्रिएट है, गेट करवाने का क्या मेथड है, ये मेथड काम के हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। एपीआई बने तो आपको आती है किस तरह एपीआई बनती है। अच्छा भाई, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पुट करवाने का भाई मैं ये भूल गया, अपडेट करे कुछ था, अपडेट बाय आईडी कुछ देख लेता यार, मैं करता नहीं हूँ ना काम। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, हाँ एक ये था, इसके भी दो तीन थे। अच्छा इसका नहीं, हाँ इसका एक एक ही था, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, भाई पुट के लिए जो मेथड होता है उसका नाम है, भाई क्या पानी गिर रहा है यहाँ पे, बैग वैग मेरा खराब ना हो जाए। कोई चेयर खाली है क्या आगे पीछे? भाई गिर गिरा मत जाना नहीं। पहले तुम मेरी बात का बदला लेके यहाँ रख दिया बैग, लाके तार वार में आग लग जाए बैगों में मेरे। सबसे पहले तुम्हें भागोगे। तुम्हारा काम है किसका? अच्छा, तो अच्छे वाले बैग ला के दो यार, तुम शर्म नहीं आ रही है? ऐसा मैं सड़ा हुआ बैग ले घूम रहा हूँ। भाई सबको छोड़ो, बाहर में डालो, मुझे ला के दो एक बैग। अच्छा भाई, बस भाई आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ भाई क्लास में आ जाओ। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसका देखें नाम से ही जाहिर है कि ये क्या करेगा। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जब आप किसी भी चीज को अपडेट करवा रहे होते हैं ना, तो पहली चीज तो ये है कि आप उस बताते हैं कि भाई किसको अपडेट करना है। तब आप कैसे बताएंगे? आप यहाँ भी क्या करेंगे, फ्रंट से आईडी भिजवाएंगे कि भाई ये जो ये वाली आईडी का यूजर है ना, इसको अपडेट कर दो। तो यहाँ पे दो चीजें भिजवानी, दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि यार किसको अपडेट करना है, सही है। दूसरा, किससे अपडेट करना है आप ये बताएंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे क्या है, आप मुझे बताएं दो डेटा कैसे भेजेंगे। यहाँ आपको दो डेटा चाहिए फ्रंट एंड से, एक तो आपको वो चाहिए आईडी के जिसको अपडेट करना है, और फिर जिससे अपडेट करना है वही भेजनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। जिसको अपडेट करना हो तो ऑलरेडी होगी ना। तो मतलब आप भेजोगे तो ना रिक्वेस्ट के अंदर के भाई बताओगे तो ना किसको अपडेट करना है, और फिर दूसरा किसको अपडेट करना है और किससे करना है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ दो डेटा भेजने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए ना मेरा ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि शायद बॉडी बन जाती है पुट के अंदर। चेक कर लेते हैं भाई। तो डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, हम भी थोड़ा समझेंगे डॉक्यूमेंटेशन, एक नजर। entire body, कोई बात नहीं, अभी उतर जाएगी।
चेपला कर रहे होते हैं तो उसको डाल देता हूँ। पूरे कारी से आपके मुंह में पानी आ गया। ऐसे से करना है। ऐसे तो हैंडल करते हैं। तो मैं देखती हूँ। भाई ज़रा 2 मिनट खामोश हो गए। सर अरे आपको ज़्यादा बहुत बोलता है। टीचर बैठे हैं आपकी एक्सपेक्ट करते हैं। आई थिंक पुट में चली जाती है बॉडी, चेक कर लेते हैं भाई। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके एक रिक्वेस्ट बनाते हैं हम, पुट HTTP, यहाँ आ जाओ और यहाँ पे /यूज़र, सही है। और यहाँ पे मैं कहीं मैंने बॉडी भेजी थी ना किसी जगह पे, सर हम बता रहे हैं ना, आप बॉडी के अंदर गए तो उसके अंदर क्योंकि पोस्ट में होगी ना बॉडी, तो ये रही, यहीं से उठा लेता हूँ उसको, कॉपी करो। अगर तो यहाँ बॉडी अलाउ हो गई तो हमें तो फिर पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, हम डायरेक्ट बॉडी भेजेंगे, उसमें सारा डेटा भेजेंगे, वहाँ से फिल्टर कर लेंगे फिर चीज़ें। क्या वो पुट की रिक्वेस्ट बनाई थी मैंने, कहाँ गई? पोस्ट कब से ये रही, फिर दो क्यों बनी हुई यार? अच्छा ये अपन के नाम से कोई बनी हुई है। अपन के नाम से बनाई थी ना मैंने। हाँ अपन के नाम से बनाई थी एक रिक्वेस्ट। बॉडी में आओ, कहाँ बॉडी कहाँ रख के भेजते हैं? रॉ और जेसन, चीते बैठे हैं। सही है। तो मैंने test3 का रख के भेज दिया यहाँ पे, और मैं इसको ज़रा सा चेक कर लूँ कि बॉडी आ रही है नहीं आ रही। कंसोल करवा दो भाई, रिक्वेस्ट डॉट कीबोर्ड का बटन अंदर नहीं चल जाता। बॉडी, और यहाँ पे आके एक कंसोल लगा देते हैं भाई, बॉडी बॉडी सेव करो, सही है। हिट करी मैंने API, बॉडी आ रही है, आ रही है। सही है भाई। अब अगर बॉडी आ रही है इसका मतलब तो हमें पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहीं से क्या करूँगा, पुट में आ रही है बॉडी, पता नहीं बस आ रही है पुट के अंदर। पोस्ट में आती है वैसे ही होती है। पोस्ट में आती है वैसे ही आती है। असल में पता है होता क्या है, मैं आपको बताऊं, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने REST API के रूल्स बताए थे कि पुट की जो API होती है ना, लोग क्या करते हैं नॉर्मली उसको पोस्ट ही बनाते हैं, बताया था शायद मैंने ये, मुझे याद पड़ा मैंने बताया था कि पुट की जो API बनती है ना वो नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं पोस्ट ही बनाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ गौर से देखो तो आप क्या करवा रहे हो, पोस्ट ही तो करवा रहे हो भाई। पुट क्या करता है, जो आपका अपडेटेड डेटा है उसको रिप्लेस कर देता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको रिप्लेस कर देता है उस नए डेटा से। तो भाई पोस्ट भी तो ये करता है, आपका डेटा बॉडी से लेके जा रहा होता है और उसको रिप्लेस करवा देता है। तो आई थिंक पुट और पोस्ट में बॉडी भेज सकते हैं हम, क्योंकि पुट भी आई थिंक लोग पोस्ट ही बनाते हैं, लेकिन REST API कहता है भाई जो रिक्वेस्ट है आप वही बनाओ, लेकिन लोग पोस्ट भी बना देते हैं, मसला नहीं, कोई मसला नहीं आता, बस रूल्स के खिलाफ है। तो पुट और पोस्ट में बॉडी चली जाती है, डिलीट में आई थिंक और गेट में बॉडी, डिलीट और गेट में बॉडी नहीं भेजते। सही है। तो भाई पोस्ट जा रही है यहाँ से बॉडी, तो इधर ही अब रख के भिजवा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी जावास्क्रिप्ट की। सबसे पहले भाई पुट में आया मैं, तो इसको हटाओ यहाँ से। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे क्या होगी, आईडी होगी, कि जिसको मुझे डिलीट कर, यानी जिसको मुझे एडिट करवाना है, तो उसको मुझे यहाँ पे क्या होगी, एक आईडी होगी फ्रंट एंड से, सही है। तो मैं अगर अपने डेटाबेस पे आता हूँ तो मैं किसको अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे test2 को अपडेट करवाना है मुझे, सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, test2 की आईडी उठाता हूँ, सही है। याद रखना ये ऑब्जेक्ट आईडी सिर्फ इस डेटाबेस के लिए है, ये असल में है आईडी, ये नंबर ही है ये, ठीक है भाई। ये आईडी है, इसको मुझे अपडेट करवाना है। और अब आपके पास वो सारी फील्ड आएंगी कि आप यानी जिसको अपडेट करवाना चाह रहे हो, जिससे करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये आईडी से मेरा ये यूजर आ गया, अब भाई मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो है वो नाम अपडेट हो जाए और इसकी ईमेल अपडेट हो जाए, ये दो फील्ड अपडेट हो जाए, सही है। तो मैं ईमेल को तो ऐसे ही रखूंगा, यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर दूंगा, कौन सी, नेम। इसका नेम क्या हो जाए भाई, क्या हो जाए, न्यू यूज़र, सही है, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई क्या कहानी हो रही है। ईमेल भी मैं इसके अपडेट करवा दूंगा यहाँ से भाई, न्यू यूज़र
यहाँ देखिए बड़ा एक यहाँ गेम होता है अपडेट के अंदर एक, ये मैंने हटा दिया कि भाई मुझे बस इसका नेम और ईमेल अपडेट करवानी है। ठीक है, इसको मैंने हिट किया, अच्छा एरर आ गया, यहाँ से हिट किया मैंने, सर्वर पे आ गया यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है और ईमेल आ रहा है। ठीक है अब देखें यहाँ पे भाई फाइंड बाय आईडी क्या करता है, सबसे पहले मॉडल का नाम दूंगा यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। सही है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट आपसे 2 चीजें लेता है, ये फंक्शन है। नहीं जावास्क्रिप्ट नहीं, मोंगोडीबी का है ये फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में कहाँ से आ गया ये? ये तो जेएस की फाइल में नहीं लिख रहा है, तो और हमारे घर में क्या तो और कहाँ लिख रहे हैं भाई? जावास्क्रिप्ट का हुआ ना फिर, हाँ जावास्क्रिप्ट का, नहीं जावास्क्रिप्ट का, सही कह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का है ना सर इसमें, सही बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कुछ गलत है बताया ना सर। अबे भाई तो ये भी तो जावा का फंक्शन हुआ फिर तो, फाइंड बाय आईडी यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। नहीं मोंगोडीबी का है यार, क्या गलत बात अच्छा है। क्या अच्छा बताओ क्या। अच्छा जी, अब ये आपको देता है 2 चीजें, एक वो जिसको अपडेट कराना है, दूसरा ठीक है, पहला पैरामीटर वो आएगा कि आपने जिसको अपडेट करवाना है, और सेकंड जिससे अपडेट करवाना है, जिस न्यू डेटा से आपने अपडेट करवाना है। ठीक है, और एक और पैरामीटर होता है, वो होता है ऑप्शनल, वो बताऊंगा क्या होता है। 3 पैरामीटर लेता है ये। सबसे पहले हम जरा 2 वाले पे कहानी करते हैं, काम करता हूं मैं इसको यहां से उठा के कट करता हूं और यहां पास कर देता हूं, सही है। सबसे पहले भाई मेरे पास, मुझे पता है डेटा आ रहा है, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बॉडी। अब यहां से मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, यहां से मुझे मिल रहा है भाई आईडी, नेम और ईमेल। मुझे किसको अपडेट करवाना है, इस आईडी वाली फील्ड को, यानी पहला पैरामीटर में ये आईडी भिजवाऊंगा, ऐसी है। दूसरा मुझे इन डेटा को अपडेट करवाना है, नेम और ईमेल को, तो सेकंड में ये जाएगा। अब देखें मैं निकाल कैसे रहा हूं डेटा, एक मैंने निकाला यहां से आईडी, सही है, दूसरा मैंने यहां पे लिखा डॉट 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 डेटा। ये मैंने किया क्या, किसी को समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? जिस आईडी का होगा उसका सारा डेटा आपने लिखा। देखिए अभी क्या आई थिंक समझ नहीं आएगा, अभी मैं इन दोनों को जरा कंसोल करवाऊंगा ना, तब बात समझ में आएगी आपको। ये आईडी हो गई यहाँ पे और ये डेटा हो गया यहाँ पे, सही है। जरा चेक करें मैंने किया क्या है। ये यहाँ आया, मैं स्लैश यूजर हिट किया मैंने, सब कुछ आ गया ना। हाँ आईडी से दोबारा देखो, समझे नहीं है नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, रुक जाओ, आगे समझ तुम तो चीते हो ना यार। जरा मैं कंसोल ये समझने, जरा मैंने किया क्या है। सिंपल जावा स्क्रिप्ट लगाई है भाई, ये कुछ भी नहीं किया है मैंने। मैंने किया ये, बॉडी में 3 चीजें आ रही थी, आईडी और आईडी नेम ईमेल। मैंने बोला भाई आईडी को बाहर निकालो। अब जो बाकी की 2 चीजें रह गई हैं उनको निकाला नहीं बाहर, उनको उठा के एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ये किया है मैंने यहाँ पे। अब दोबारा कंसोल देखें, ये आया, मैंने एपीआई को हिट किया। अब देखें आईडी के अंदर आईडी आ गई सिर्फ निकल के, और डेटा के अंदर जो बाकी 2 फील्ड थी वो मर्ज हो गई, एक ऑब्जेक्ट बन गई। ये किया है मैंने यहाँ पे। इसे कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये रेस्ट नहीं है, अब ये स्प्रेड बन गया। रेस्ट ऑपरेटर काम करता है डेटा को निकाल के बाहर लाता है, स्प्रेड ऑपरेटर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो डेटा है उसको उठा के अंदर एक जगह में डाल देगा। क्लियर है? तो भाई मैंने क्यों किया ये, मैंने इसलिए किया कि अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट में डेटा तैयार हो गया और आईडी तैयार हो गई।
तो अब मैं करूँगा क्या, सिंपल यहाँ आऊँगा तो सर इसकी जरूरत क्या है? ज़रूरत वही तो बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पहला पैरामीटर भिजवाना है जिसको अपडेट करना है, वो मेरी क्या है, आईडी है। और सेकंड पैरामीटर मुझे वो ऑब्जेक्ट भिजवाना है जिससे अपडेट करवाना है इस पैरामीटर को। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, डेटा सिंपल डेटा भिजवा दूंगा, इसलिए किया है मैंने ये काम, समझे। समझे अपन? अगर आप डेटा की जगह कुछ और लिख रहे हैं हाँ कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल नेम है। अपडेटेड डेटा कर दो इसको, ये तो नेम है, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो। हाँ बस सिंपल, इजी पीजी सही है वीडियो देख लेना भाई। वही कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। सही है, रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा मैं भी कुछ भिजवा नहीं रहा कहीं पे, या यूज़र, चलो भिजवा भी देते हैं यार। अपडेटेड सक्सेसफुली, रिस्पॉन्स भिजवा दो और एरर भिजवा दो, सिंपल ठीक है। लेकिन मैं कंसोल कराऊंगा पहले, कंसोल क्या आ रहा है अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ज़रा आएगा। ठीक है, ये हो गया। एपीआई मैंने करी यहाँ से हिट दोबारा से, इसको अपडेट करवाना है मुझे। कौन सा यूज़र है भाई, याद है? आईडी वाला आईडी आईडी वाला नहीं, नाम क्या है इसका? S3 ये है मेरा टेस्ट 2, टेस्ट 3 नहीं है भाई, टेस्ट 2 है। सही है, आते हैं भाई ज़रा, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा और, ताकि कोई अपडेट वगैरह अगर रह गई हो तो। सही है, टेस्ट 2 ही है अभी तक। अब आओ ज़रा यहाँ पे, मैं आया, मैंने करी एपीआई यहाँ से हिट। मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, इस टेस्ट 2 वाली आईडी का जो नाम और ईमेल है ये अपडेट हो जाएगा test2@gmail.com से, ये वाली ईमेल से और नेम से। ठीक है, हिट करी मैंने एपीआई। देखें ऑब्जेक्ट में मैंने क्या, मुझे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट में मुझे वो यूज़र मिल रहा है, अपडेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये तो मुझे अपडेट रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा। कंसोल देखते हैं भाई, यहाँ भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब अपडेट ही नहीं हुआ। लेकिन एपीआई तो सक्सेसफुली चली है। और आज जाके देखते हैं डेटाबेस के अंदर, रिफ्रेश कहाँ गया, ऊपर मिलेगा राइट टेस्ट 2 था ना, सर्च करता हूँ उसकी आईडी। बिकॉज़ ये तो डबलिंग हो गई है डबलिंग कहाँ हुई, ये क्या है डबलिंग कहाँ हुई, एक ही यूज़र है ये, देखो एक आ रहा है, यहाँ पे तो शो कर रहा है लेकिन अपडेट हो गया। मज़े की बात यह है कि अपडेट हो चुका है, लेकिन जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है वो पुराना मिला है, नया रिस्पॉन्स नहीं दिया इसने मुझे। तो बोलते नया रिस्पॉन्स नहीं समझे? अब देखो भाई, मैं चाह रहा हूँ यही इसी यूज़र का दोबारा नेम अपडेट करवा दूँ, दोबारा ईमेल अपडेट करवा दूँ। जरा समझिएगा कर क्या रही है। मैं आया यहाँ पे दोबारा पोस्टमैन पे अपने, पहले वो पुराने वाली एपीआई देता है और उसके बाद फिर जाके अपडेट देखो देखो देखो, न्यू यूज़र मैंने लगा दिया इसके आगे बाद 2, 2.0 कर दो, इसका भी 2.0 सही है। हिट करी मैंने, अब क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, पुराना वाला, यानी हर, अच्छा अपडेट कर रहा है, अपडेट में कोई मसला नहीं आ रहा, फंक्शनैलिटी सही चल रही है बिल्कुल। अपडेट अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो अपडेट हो रहा है। मसला क्या है कि जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, वो एक प्रीवियस वाला मिल रहा है। तो भाई अब जो थर्ड पैरामीटर छुड़वाया था ना आपसे मैंने यहाँ पे, ये उसका काम है। अब आप बोले कि भाई मुझे चाहिए भी नया रिस्पॉन्स, सही है। ये पता है क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम हमारे कुछ कभी कभी हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये वाला सिनेरियो भी आता है कि हम चाह रहे होते हैं कि यार अपडेट हो गया, लेकिन ये बताओ पहले क्या था। ये भी सिनेरियो हो सकता है, भाई कोई चाह रहा है भाई मैं ऐसा करूं कि मैं अपडेट तो कर दिया, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि पहले क्या था। भाई हो ना, किसी को याद ही नहीं कि पहले क्या था जो अपडेट किया, तो वो पहले का रिस्पॉन्स दिखना चाहता है, ये उसके लिए फीचर होता है, ये बग नहीं है, ये फीचर है। अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार मुझे पहले वाला नहीं, मुझे बस करंट चाहिए, जो अपडेट किया है मुझे वही बताओ फ्रंट एंड पे कि क्या चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके थर्ड पैरामीटर होता है, आप बोलोगे यहाँ पे आके न्यू, आई थिंक यही होता था, अच्छा ऑब्जेक्ट में होता था, सही है, न्यू ट्रू। अब आते हैं भाई, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं इसका क्या चेंज कर दूंगा इसको, सही है।
आ गया अपडेटेड रिस्पॉन्स, हमारा आगे चेक करो डीबी के ऊपर। डीबी भी तो आएगा यार। सोल में आ गया होगा। कंसोल में भी आया होगा 3.0। 3.0 सही है, तो अपडेट करना आ गया, क्लियर है। डिलीट भी कर लें, एक छोटी सी एक ही रिक्वेस्ट है ये, बस CRUD API कंप्लीट हो जाएगा आज। डिलीट भी कर लेते हैं, एक एक ही रिक्वेस्ट है। सर हमें क्लासेस क्या हो गया, 1 घंटे की तो होगी सर, 5 बजे तक चला है। क्या, चलो थोड़ा गैप ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ब्रेक। भाई सुन लो, या तो डिलीट पढ़ के ऑफ कर देते हैं, या ब्रेक लेके डिलीट पढ़ लेते हैं।